नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने का इरादा रखते हैं वो ये है कि कोरोना वायरस की वजह से वफ़ात पा जाने वाले लोगों के हवाले से शरीयत क्या कहती है, उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए, उनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए। ये एक अलहदा से बहस चल निकली है। मोहतरम दोस्तों, पहली बात तो यह है कि बीमार हो जाना इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है। बीमारी, दुख, तकलीफ़ ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ करती हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि खुश्की में और तरी में जो कुछ भी फसाद फैलता है ये इंसान के अपने हाथों की कमाई है। लिहाजा हमें अपने आमाल पर गौर करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, कोरोना वायरस है क्या? ये आज़ाब है या गुनाहों की सज़ा है क्या? ये एक वो मोहलिक बीमारी है जो बड़ी ख़तरनाक है। इसके हवाले से हमें अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करना चाहिए। अगर तो ये वबाई अमराज हैं तो ये आज पहली दफ़ा नहीं आया, बल्कि पहले भी मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से वबाई अमराज फैलते रहे हैं। जैसे ताउन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फैला और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो ताउन की वजह से वफ़ात पा जाए वो शहीद है। तो मेरे दोस्तों, अगर ये ताउन नहीं तो ताउन जैसी वबा ही है, जिसको भी लगता है उसे ख़त्म करके दम लेता है। लेकिन जो इसमें वफ़ात पा जाए उसके हवाले से क्या जहन रखना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, कि ताउन क्या है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये एक आज़ाब है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको इसमें मुब्तला कर देता है, लेकिन अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए इसको रहमत बना दिया है। अगर कोई मोमिन सही मुसलमान इसकी लपेट में आ जाए और वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे तो शरीयत इस्लामिया में उसका बड़ा रुतबा है, उसे शहादत का दर्जा दिया गया है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी बस्ती में कोई ऐसी वबा आ जाए और तुम उस बस्ती में मौजूद हो तो तुम्हें चाहिए कि वहाँ ठहरे रहो और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो और सब्र करो। अगर इसकी वजह से तुम्हें मौत मिल गई तो वो शहादत की होगी। बल्कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम मात फित ताउन फहुवा शहीदुन, जो ताउन की वबा की वजह से वफ़ात पा जाए वो शहीद है। और एक और हदीस रसूल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा किसी ऐसी बस्ती में ठहरा जहाँ कोई वबा फैली हुई थी और उसने अपने आप को वहाँ रोक लिया, रोकने के बाद उसके ऊपर उस वबा का कोई असर भी नहीं हुआ और वो कामयाब होकर निकला, अल्लाह ताला उसे भी शहीद के बराबर अजर अता फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस वबा की वजह से अगर कोई फौत हो जाए तो शरीयत इस्लामिया ने उसे भी हक़ दिया है कि उसे भी गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए और उसका जनाजा पढ़ा जाए और मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन किया जाए। ज़्यादा अफराद न सही, चंद अफराद ही हैं, एहतियात के साथ बड़े अच्छे अंदाज में उसे गुस्ल दें, उसे कफन दें, उसका नमाज जनाजा पढ़ें और उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला हम सब को इस तरह की वबाई अमराज से महफूज रखे। जो लोग इस वबाई अमराज में वफ़ात पा गए
اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو اس کا شکار ہیں اللہ کریم ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ بنائے، اور امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان